हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे टेंस। टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। वर्ब के बदलते रूप को ही टेंस कहते हैं। वर्ब के बदलते रूप को ही क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर टेंस जो होता है वो मॉडल्स मतलब शैल एवं विल के प्रयोग से बनता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और सभी के चार चार प्रकार होते हैं। तो सब डिवीजन में क्या किए हैं, इसको बांटे हैं। तो कौन कौन? इंडेफिनिट, इसी को क्या कहते हैं? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब टेंस चार्ट देख लेते हैं। टेंस चार्ट में क्या कहता है हमको? तो टेंस चार्ट में ये क्या हो गया आपको? टेंस का मतलब कि स्ट्रक्चर का समरी है। तो देखिए, पहले इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट देख लेते हैं। तो क्या होता है? V1 या V5 लगा रहेगा तो आप समझ जाइएगा क्या कि सिंपल प्रेजेंट है। और डू डज के साथ V1 लगा रहेगा। निगेटिव में जाएगा तो डू डज नोट प्लस V1 लगा रहेगा। फिर पास्ट में जाएंगे, सिंपल के पास्ट में जाएंगे तो क्या होगा? V2 लगा रहेगा या डिड के साथ V1 लगा रहेगा। फिर फ्यूचर में जाएंगे तो क्या होगा? शैल विल प्लस V1 लगा रहेगा। वैसे कंटिन्यूअस में जाएंगे तो क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आपको इजमार के साथ V4 लगा रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस में आपको वाज वेयर के साथ V4 लगा रहेगा। और फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल शैल बी के साथ V4 लगा रहेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि इंडेफिनिट है, सब में V1 लगा हुआ है। और कॉन्टीन्यूअस में क्या हो रहा है? तो V4 लग रहा है सब में। परफेक्ट में क्या होता है? V3। तो प्रेजेंट परफेक्ट का देख लीजिए तो हैज हैव के साथ V3 और हैड के साथ V3 लगा है। और शैल विल हैव प्लस V3 होता है आपको फ्यूचर परफेक्ट में। फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस देख लेते हैं। तो फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पहले देखते हैं तो क्या होगा? हैज हैव के साथ V4 लगा के, हैज हैव V4, क्योंकि परफेक्ट है तो हैज हैव V4 लगेगा। उसके साथ सिंस ऑब्लिंग 4 प्लस टाइम होता है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हैड बीन प्लस V4 प्लस सिंस ऑब्लिंग 4 ऑब्लिंग सिंस प्लस टाइम होगा। फिर क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में तो विल शैल हैव बीन प्लस V4 प्लस सिंस ऑब्लिंग फ्रॉम होगा। यहाँ 4 नहीं होगा, फ्रॉम होगा प्लस टाइम। इसमें ध्यान में रखना है कि यहाँ मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में आपको क्या होता है? 4 सिंस ऑब्लिंग 4। और इसमें क्या होता है? सिंस ऑब्लिंग फ्रॉम होता है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है? तो आपको हम बताए थे क्या? कॉन्टीन्यूअस में इजमार के साथ V4 लगता है। तो क्या है? एम के साथ V4 लगा है। ING समझ देख लेंगे तो क्या कहेंगे? V4 लगा हुआ है। और हैव के साथ क्या लगता है? V3 लगता है, जो परफेक्ट में बताए थे तो वही हुआ है। और विल के साथ क्या होता है? V1 लगता है, क्योंकि मॉडल्स के साथ आपको V1 ही प्रयोग होता है। तो ये क्या हो गया? फ्यूचर सिंपल फ्यूचर हो गया आपको। फिर वैसे हैड के साथ क्या है? V3 लगा हुआ है। तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। और वाज वेयर के साथ भी हम क्या बताए थे? V4 लगता है। तो आप ये समझ गए होंगे एग्जाम्पल। आप देख लेते एक एक करके सब टेंस देख लेते हैं। तो क्या कहता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम देख लेते हैं। तो अभी हम आपको क्या बताए हैं? V1 या V5 लगा रहेगा या डू डज के साथ V1 लगा रहेगा, ये बताए हैं।
तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इस पे पहले ध्यान देना है ये। फिर निगेटिव में देख लेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें मतलब कि ये आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। फिर इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डू डज शुरू में आ जाएगा, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होता है, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर WH वर्ड में क्या होगा, तो WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और WH वर्ड प्लस निगेटिव में क्या होगा आपको, तो WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव और WH वर्ड और WH वर्ड निगेटिव में सब में क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछता है। ये यस नो क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं आगे। अब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब कि कहाँ कहाँ यूज करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को रख सकते हैं। कैसे, तो एगो होता है हैबिचुअल एक्शन, किसी का हैबिट। एगो होता है रेगुलर एक्शन, कोई भी आदमी जो रेगुलर करता है। इरेगुलर एक्शन, रूटीन एक्शन, और यूनिवर्सल ट्रूथ जो मतलब सब सत्य है, जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट। ये क्या होगा, अगर इस सब का बात अगर मतलब कि सेंटेंस में है तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करेंगे, बनाएंगे। अगर मतलब कि न्यूज़पेपर के हेडलाइन और स्पोर्ट के कमेंट्री में भी अगर हो तो उसको भी क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग करेंगे। तो न्यूज़पेपर के हेडलाइन जो ऊपर ने लिखा रहता है सो, और स्पोर्ट कमेंट्री जो मतलब कि आप देखे होंगे कि मतलब कि ये मैच उच देखते होंगे तो ये क्या होगा, कमेंट करते रहता है कि ये 6 मारा ये। तो इसी तरह मतलब कि स्पोर्ट कमेंट्री में भी क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। अगर निकट भविष्य का अगर प्लानिंग है, मतलब कि फ्यूचर में अगर कोई भी काम हो रहा है, अगर नज़दीक हो रहा है, तो उस कार्य को व्यक्त करने के लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। समझ गए। अगर मतलब कि आपको सेंटेंस पहचानने में थोड़ा तकलीफ हो तो ये कीवर्ड को आप ध्यान में रखिएगा। क्या अगर डेली लिखा रहा है या ऑलवेज लिखा रहा है, नेवर लिखा रहा है, सेल्डम लिखा रहा है, ऑफन लिखा रहा है या व्हेन एवर रहा है, तो आप समझ जाइएगा क्या कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। अगर सेंटेंस में क्या होता है, ऑफ, हेयर और देयर, इन, आउट इत्यादि क्या है, एडवर्ब है। और जब वाक्य के शुरू में मतलब अगर वाक्य के शुरू में अगर सेंटेंस के शुरू में अगर आता है ये एडवर्ब, तो ये क्या होता है, से हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। तो क्या बनेगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। अब अनटिल और जहाँ अनटिल और अनलेस देख लेंगे वहाँ भी क्या होगा, अनटिल और अनलेस आर जनरली यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये क्या होगा, जनरली क्या चीज़ में यूज होगा, अनटिल और अनलेस अगर देख लीजिएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही क्या होगा, यूज होगा, या सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हैं। अनटिल जो होता है फॉर टाइम मतलब कि क्लॉज क्या होता है, अनटिल जो होता है ना वो टाइम क्लॉज बताता है। ठीक, हम आपको कंडीशनल सेंटेंस में भी पढ़ाएंगे। और अनलेस जो होता है फॉर कंडीशन क्लॉज, और अनलेस जो होता है वो कंडीशन बताता है कि क्या कौन सा कंडीशन है, कौन सा शर्त है, वही बताता है। तो अनटिल और अनलेस निगेटिव वर्ड नहीं है। अनटिल और अनलेस क्या है, निगेटिव वर्ड नहीं है। इसके साथ मॉडल वर्ब यूज नहीं होता। इसके साथ क्या होता है, मॉडल वर्ब यूज नहीं होता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब सबसे पहले क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल। तो आपको हम क्या बताए हैं, जहाँ डेली रहेगा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, सी क्या है, सिंगुलर है, तो V5 जो होता है ना वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। अब V1 क्या होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या करेंगे, V5 लगाएंगे। तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि डेली है तो डेली से हम समझ गए, कीवर्ड हम आपको बताए थे। अगर डेली रहेगा तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। अब यहाँ बताइए कि यहाँ क्या होगा, तो सी कट या कट्स हर फिंगर। तो ये क्या होगा, ये तो किसी का मतलब कि डेली एक्शन तो नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, कट्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए कोई भी उंगली जो काटेगा तो इसका तो रूटीन नहीं है कि रोज़ रोज़ मतलब कि उंगली काटेगा, तो ये रूटीन एक्शन में नहीं होता। तो ये नहीं होगा, ये होगा। तो कट का क्या होता है, तीनों फॉर्म इक्वल होगा है, कट कट कट। तो ये क्या होगा, V2 होगा। ये क्या होगा, V2 होगा। तो सही क्या हो गया, तो कट। अब इसमें देख लेते हैं क्या, माई ब्रदर सिंग या सिंग्स ए सॉन्ग। तो माई ब्रदर क्या है इसमें, मतलब कि वो किसी का आदत हो सकता है कि वो गाना गा रहा है, तो ये क्या है, आदत का बात है। तो इसमें क्या होगा, सिंग्स होगा, ये सिंग नहीं होगा। अब माई ब्रदर इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो माई ब्रदर इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसमें भी मतलब कि ये क्या हो सकता है, कॉन्टीन्यूअस में बन सकता है इसमें, क्योंकि कोई वर्ड कीवर्ड नहीं दिया हुआ है इसलिए। अब यहाँ क्या कर रहा है, माई ब्रदर इज सिंगिंग ए सॉन्ग व्हेन ईवर सिंग्स ही हैज टाइम। तो व्हेन ईवर देख लिए तो क्या बनेगा, ये मतलब कि कॉन्टीन्यूअस में नहीं बनेगा। तो यहाँ क्या होगा, सिंग्स सही होगा। अब यहाँ क्या करा, ही रन्स टू कैच द बस। तो ये क्या हो गया, ही के साथ सिंगुलर लगा है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, ही इज रनिंग टू कैच द बस। ये भी मतलब कि सही है, मतलब कि दौड़ा क्या चीज़ के लिए, बस पकड़ने के लिए। यहाँ कैच मतलब पकड़ना हो रहा, आपको तो पता ही होगा। अब क्या कहता है, ही इज रनिंग टू कैच द बस डेली। यहाँ डेली आ गया कीवर्ड, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस में नहीं बन के क्या होगा, रन्स होगा, रन्स होगा। अब यहाँ हम आपको क्या बताए थे, एडवर्ब शुरू में आ जाए तो ये क्या बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ आप देख लिए क्या, तो हेयर आ गया, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस में नहीं बन के क्या बनेगा, तो इंडिफिनिट में। तो यहाँ क्या होगा, कम्स। फिर यहाँ हेयर आ गया, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा, तो ये क्या होगा, कम्स। फिर यहाँ देखिए, वेट हेयर अनटिल माई ब्रदर विल नोट कम्स बैक। तो यहाँ क्या होगा, अनटिल हम आपको क्या बताए थे, अनटिल क्या होता है, और अनलेस क्या होता है। तो अनटिल हमको क्या बताता है, टाइम। अनटिल क्या बताता है, हमको टाइम बताता है, ये आपको हम समझाए थे। अनटिल क्या बताता है, टाइम, और अनलेस क्या बताता है, कंडीशनल क्लॉज। तो हम आपको क्या बताए थे, अनटिल या अनलेस के साथ क्या बनता है, तो सिंपल प्रेजेंट में तो ये विल क्या कर रहा है, तो यहाँ सिर्फ कम्स सही है। ये विल और नोट नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस होता ही नहीं जो नोट लगाएंगे हम। यहाँ क्या कर रहा है, यू कैन नोट इंटर द क्लास अनटिल यू विल नोट हैव ID कार्ड। तो यहाँ क्या हो गया, अनटिल आ गया, तो क्या चीज़ में हम प्रयोग करेंगे इसको, तो हम इसको यूज करेंगे क्या चीज़ में, तो सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ क्या होगा, विल नोट नहीं होगा, और यहाँ क्या है, तो कंडीशनल क्लॉज बता रहा है, तो ये क्या होता है, टाइम। तो यहाँ अनटिल नहीं होके अनलेस होगा, अनलेस। क्योंकि देखिए यू कैन नोट इंटर द क्लास, वो क्या होता है, क्लास में इंटर नहीं कर सकता है, इसके लिए शर्त क्या है, तो कंडीशनल है, मतलब कंडीशन है। तो शर्त क्या है, यू विल नोट हैव ID कार्ड। अगर उसके पास ID कार्ड नहीं होगा तो क्या होगा, इंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो वही बात कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, अनलेस यू विल नोट वर्क, यू विल नोट वर्क हार्ड, यू विल नोट पास द एग्ज़ाम। यहाँ क्या हो गया, अनटिल। तो यहाँ क्या होगा, तो अनटिल तो है, तो अनलेस है, तो यहाँ क्या होगा, तो विल नोट का प्रयोग नहीं होगा, तो वर्क होगा। फिर क्या करा आगे में, अनलेस
तो मतलब कि ये कंडीशन है तो कंडीशन के साथ अनलेस लगा ही है, और आगे वाला क्या है, सही है, क्योंकि जिस सेंटेंस में अगर अनटिल अनलेस लिखा रहेगा वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। अब आगे का एग्जाम्पल देखते हैं क्या कर रहा है। पीएम मोदी विल लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। तो ये क्या है, फ्यूचर प्लानिंग है, तो ये फ्यूचर में भी बन सकता है, ये भी सही है। अब पीएम मोदी लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, तो ये भी क्या है, मतलब कि फ्यूचर प्लानिंग अगर हो नज़दीक का तो ये क्या होगा, तो ये भी मतलब कि सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, तो ये दोनों सही है। अब ये क्या है, कमेंट्री, स्पोर्ट कमेंट्री है, तो इसीलिए ये क्या होगा, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। तो ये क्या होगा, एस्ट्रिक्ट का क्या होगा, एस्ट्रिक्स, और यहाँ क्या है, गोज है, तो ये क्या है, सही है। वैसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में देखते हैं तो क्या होगा, इज एम आर के साथ बिफोर वाक्य में बोलते समय हो रहा हो वह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हो। अगर कोई काम अगर बोलते समय हो रहा हो तो यह क्या चीज़ में बनेगा, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में बनेगा। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो क्या होता है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में क्या होगा आपको, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच वर्ड में क्या होगा, तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस सब्जेक्ट इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस निगेटिव में क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे ही सबका कीवर्ड देख लेते हैं, तो कीवर्ड क्या कह रहा है, तो अगर सेंटेंस में अगर कोई भी कीवर्ड रहे तो आप पहचान जाइएगा कि ये कौन सा टेंस में बनेगा। तो अगर नाव रहे, नाव, और डेज रहे, दीज डे रहे, दीज डे एक ही में होगा, दीज डे रहे, या दिस टाइम रहे, या एट प्रेजेंट रहे, एट दिस मूवमेंट रहे, या लुक रहे, तो ये क्या चीज़ में आपको बनेगा, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में बनेगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, तो क्या है, माय ब्रदर टीचेज मी इंग्लिश, तो ये क्या है, सही है। माय ब्रदर इज टीचिंग मी इंग्लिश, ये भी क्या है, तो सही है, बोलते समय भी क्या हो रहा है। आगे देखते हैं, तो माय ब्रदर टीचेज मी इंग्लिश नाउ अ डे, तो नाउ अ डे लग गया, तो ये क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में नहीं बनेगा, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में बनेगा। अब सी डांसेज वेरी वेल, तो ये क्या है, ये भी सही है। सी इज डांसिंग वेरी वेल, ये भी आपको क्या है, सही है। तो लुक आ गया, तो ये क्या होगा, डांसेज नहीं होगा, इज डांस हो गया, तो लुक सी डांस इज डांसिंग वेरी वेल, तो ये सही होगा, ये वाला क्या है, तो गलत है। निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वही कह रहा है, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमोरो, तो ये भी क्या होगा आपको, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में ही बनेगा। अब समझ लेते क्या, वॉलंटियर वर्ब, मतलब वॉलंटियर वर्ब तो क्या होता है, अंडर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में रहे उसको क्या कहेंगे, वॉलंटियर वर्ब। जैसे क्या होता है, राइट मतलब क्या होता है, लिखना, डांस, वॉक, टॉक, स्पीक, टीच, लिसन, स्टडी, वॉच, रीड, डू, मतलब ये सब क्या होता है, हमारे कंट्रोल में होता है। मन हुआ तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। डांस वैसे ही होता है, वॉक मतलब टहलना, वो भी क्या होता है, मन होगा तो टहलेंगे, नहीं होगा तो नहीं टहलेंगे। तो ये क्या हो गया, वॉलंटियर वर्ब। तो क्या होता है, दीज वर्ब कैन बी यूज इन कॉन्टीन्यूअस, तो अगर ये वर्ब आ रहेगा तो इसको कॉन्टीन्यूअस में यूज कर सकते हैं। अगर इनवॉलंटियर वर्ब रहे, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे मेंटल एक्टिविटीज है ना, इमोशन, फीलिंग, ये क्या होता है, खुद अपने आप मतलब कि आ जाता है। जैसे लव क्या होता है, जो किसी को मतलब कि ये सोच करके नहीं होता, किसी से हो जाता है। तो लव, हेट, लाइक, किसी को मतलब कि रोड पे चलते हुए देख लिए तो क्या होता है, नहीं अच्छा है, किसी को भी लाइक कर लेते, ये अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। डिसलाइक,
रिमेंबर मतलब कि जो भी चीज़ भूलने का कोशिश करते वो याद ही रहता है, तो रिमेंबर याद करना, या फॉरगेट, फील, टेस्ट, सी, स्मेल, एपियर, लुक, बिलीव, रिस्पेक्ट, हेयर, सी, नो, ये सब क्या होता है मतलब कि इनवॉलंटियर वर्ब मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल। तो दीज वर्ब कैन बी यूज इन सिंपल प्रेजेंट, तो ये क्या होता है सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे, सिंपल फॉर्म मतलब V1 में यूज करेंगे, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, सम वर्ब कैन बी यूज एज बोथ वॉलंटियर और एंड इनवॉलंटियर एंड वॉलंटियर, सच एज, जैसे क्या होता है सी, फील, टेस्ट, स्मेल, हेयर, लुक, ये सब क्या होता है दोनों में यूज होता है। अगर देखिए एडजेक्टिव या नाउन की तरह यूज किया जाए तो वर्ब जेरंड बन जाता है। तो जेरंड का मतलब होता है जो ING लगा रहता है ना, उसको क्या कहेंगे जेरंड कहेंगे, बन जाता है, इसीलिए इनमें ING लग जाता है। तो इसमें क्या होता है ING लग जाता है। तो अगर ये क्या है तो ये वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो इसमें ING गलत है। तो क्या होगा आई एम लविंग यू नहीं होके आई एम नहीं होगा, तो आई लव यू ये होगा। फिर क्या कर रहा है आई एम नोइंग यू नहीं होके, तो यहाँ वर्ब की तरह होगा तो नो होगा। फिर क्या कर रहा है ही इज फीलिंग हैप्पी टुडे, तो यहाँ क्या होगा ये भी वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ का होगा फील्स होगा। आई एम सीइंग द मूवी, तो मतलब कि सींग नहीं होता मतलब देखना नहीं होता, गौर से देखा जाता है, इसीलिए यहाँ क्या होगा वाचिंग सही होगा। तो ये क्या है सी है, तो ये मतलब कि कॉन्टिन्यूस में मतलब कि यूज हो जाता है। तो माय लविंग सिस्टर, तो यहाँ क्या है मतलब कि ये क्या है नाउन से पहले आया है, तो नाउन से पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया तो मतलब इसमें ING लग जाएगा। अगर वर्ब की तरह यूज होता तो इसमें ING नहीं लगता। इज कमिंग टू मी, अब यहाँ क्या कर रहा है ही इज सीइंग हर टुडे, तो यहाँ क्या हो रहा है मिलने के सेंस में हो रहा है, तो ये सही है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अब प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम आपको क्या बताए थे हैज हैव के साथ V3 लगता है, तो ऐसे कह रहा है जो कार्य अभी या हाल फिलहाल में ख़त्म हो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता है या के अंतर्गत आता है। ही हैज़ कम टू दिल्ली रिसेंट, तो ही हैज़ कम टू दिल्ली रिसेंट, वो क्या हुआ रिसेंट आ गया, तो रिसेंट क्या कीवर्ड है इससे भी हम पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद कीवर्ड देखेंगे। तो क्या कह रहा है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। फिर निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नोट प्लस V4 प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो V4 तो कंटिन्यूस में होता है। इंट्रोगेटिव हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर WH वर्ड में क्या कर रहा है WH वर्ड प्लस हैज हैव, तो हैज हैव क्या होता है यही स्ट्रक्चर इसमें जुड़ जाता है WH वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव वाला। तो WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड प्लस निगेटिव, तो WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसका कीवर्ड देख लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा सो फार, स्टिल, टिल टुडे, टिल नाउ, अप नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी, एट, ये सब क्या होगा तो कीवर्ड हो गया क्या चीज़ का तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। एट निगेटिव सेंटेंस में आता है, तो एट के साथ मतलब निगेटिव यूज नहीं करेंगे, तो एट क्या होता है निगेटिव सेंटेंस में आता है। तो यहाँ क्या कर रहा है अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट, अब सिंस का देख लेते हैं। अगर सिंस के यहाँ ध्यान से पढ़िएगा,
अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग हो, सिंस के बाद अगर सिंपल पास्ट का प्रयोग हो तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो वही बात कह रहा है। तो सिंस के बाद क्या है, सिंपल पास्ट का प्रयोग है, तो सिंस से पहले क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। तो ये क्या है, सिंस वाला कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इससे कितना बार एग्जाम में, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं, ऐसे वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर कोई मॉडल परफेक्ट भी आ सकता है। वही बात कर रहा है। तो मॉडल क्या है, में आ गया है, तो यहाँ क्या है, मॉडल इन परफेक्ट। मॉडल क्या है, परफेक्ट में आ गया। सिंस से पहले क्या हो गया, परफेक्ट, और सिंस से बाद क्या हो गया, सिंपल पास्ट। वही बात कर रहा है। अगर सिंपल पास्ट शुरू में आ गया, मतलब सिंपल पास्ट, तो उसके साथ सिंस भी उठ के चला आएगा। वही बात कर रहा है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ बिफोर एंड आफ्टर का देख लेते हैं। अगर दो गो एक्शन हो रहा है, मतलब दो गो कार्य हो रहा है, तो जो कार्य पहले होगा वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, उसके साथ बिफोर, और उसके बाद सेकेंड जो एक्शन होगा वो क्या होगा, सिंपल पास्ट में बनेगा। फर्स्ट एक्शन अगर पहला काम जो होने वाला रहेगा वो क्या होगा, तो पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा काम जो होगा वो क्या चीज़ में बनेगा, तो सिंपल पास्ट में। अगर बिफोर शुरू में आ गया तो बिफोर के साथ मतलब कि सेकेंड एक्शन, मतलब कि सिंपल पास्ट वाला, और उसके बाद फर्स्ट एक्शन लास्ट में जाएगा तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। इसी का मतलब कि इसको उठा के यहाँ लिख दिया। अब आफ्टर देख लेते हैं। तो आफ्टर से पहले क्या होगा, तो सेकेंड एक्शन होगा, अब उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट एक्शन। तो वही सेकेंड एक्शन क्या चीज़ में बनता है, तो सिंपल पास्ट में। अब फर्स्ट एक्शन क्या बनता है, तो पास्ट परफेक्ट में। अब बाय द टाइम के साथ भी क्या होगा, सेकेंड एक्शन, और उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट एक्शन। इसको ध्यान में रखिए। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या कर रहा है, यहाँ देखिए बिफोर। तो बिफोर से पहले हम आपको क्या बताए थे, तो सिंपल पास्ट। बिफोर के बाद अगर सिंपल पास्ट है तो बिफोर के बाद क्या है, सिंपल पास्ट। तो ये सही है। और उससे पहले क्या बताएं, परफेक्ट। तो परफेक्ट में ये क्या है, तो ये पास्ट परफेक्ट तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, यहाँ हैड के साथ पास्ट परफेक्ट लगता है। तब परफेक्ट में क्या होता है, हैज, हैव, हैड, यही जो होता है। तो यहाँ हैड देख ले तो ये क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। वैसे बिफोर के साथ क्या आता है, तो सिंपल पास्ट, तो ही हैड, यहाँ तक सही है। और उसके बाद ये क्या है, ये गलत है, तो यहाँ क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट में यूज हो गया है। फिर यहाँ क्या कर रहा है, तो देखिए आफ्टर से पहले क्या होता है आपको, आफ्टर से पहले मतलब कि V2 लगता है, मतलब V2 सिंपल पास्ट का ही मतलब कि पहचानने का तरीका है। तो यहाँ लग गया है, तो ये सही है। उसके बाद क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ तो V3 है, लेकिन हैड तो नहीं है, तो यहाँ हैड आ गया। तो ये वाला क्या है, सही है, और ये गलत है। बाय द टाइम, बाय द टाइम के बाद क्या होता है, तो मतलब सिंपल पास्ट यूज होता है। तो बाय द टाइम के बाद क्या है यहाँ, तो यहाँ सही है। उसके बाद क्या है, तो मतलब कि पास्ट परफेक्ट होता है, तो यहाँ हैड लगा है और यहाँ हैड नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया और ये सही हो गया। आगे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस ऑब्लिंग 4 प्लस टाइम। यही होता है स्ट्रक्चर जो आपको टेंस के चार्ट में क्या किए थे, हम बताए थे। फिर इसका क्या होता है, तो जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो, जो कार्य क्या हो, भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में बनेगा। तो इसमें क्या देख लिए, तो 4 ऑब्लिंग सिंस के बाद में अगर टाइम दिया हो तो ये क्या चीज़ में बनेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में बनेगा। तो ये सही है। फिर इसका मतलब इसी का डिटेल में स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो क्या होगा स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिंग 4 प्लस टाइम। फिर निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिंग सिंस प्लस टाइम। फिर इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैज, हैव प्लस
सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिंग सिंस प्लस टाइम। फिर इंट्रोगेटिव के निगेटिव में क्या होगा, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिंग सिंस प्लस टाइम। WH वर्ड में क्या होगा, तो WH वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिंग सिंस प्लस टाइम। WH वर्ड प्लस निगेटिव में क्या होगा, तो WH वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिंग सिंस प्लस टाइम। इसका कीवर्ड देख लेते हैं। तो कीवर्ड क्या कहता है, 4 ऑब्लिंग सिंस प्लस टाइम अगर रहे तो ये क्या होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनेगा। हाउ लॉन्ग रहे तो भी बनेगा। दो ही मतलब कि यहाँ कीवर्ड है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आई एम डूइंग दिस जॉब सिंस मैरिज। तो यहाँ क्या है, मैरिज से पहले, तो यहाँ क्या होगा, कंटिन्यूस में बनाया है, लेकिन परफेक्ट क्या होता है, हैव तो नहीं दिया था, यहाँ हैव बीन जुड़ जाएगा और एम कट जाएगा। फिर यहाँ क्या कर रहा है, तो ही हैज प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ टाइम तो दे दिया 4 के साथ, तो यहाँ क्या हो गया, तो इज नहीं होके क्या होगा, हैज बीन प्लेइंग। आगे देखते हैं। तो क्या करा, यूज ऑफ 4 और सिंस। तो 4 ऑब्लिंग सिंस देख लेते। तो सिंस क्या होता है, सिंस प्लस टाइम और 4 प्लस टाइम। अब ये क्या होता है, सिंस जो फिक्स टाइम को बताता है, और क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम, एगो कोई भी पॉइंट हो उसमें वो बताता है। 4 क्या बताता है, अनफिक्स टाइम, जो टाइम फिक्स ना हो, पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन मतलब कि बताता है। इसका ट्रिक क्या होता है, अगर सिंस जिसके पीछे मतलब कि जो टाइम के पीछे मतलब जो टाइम का प्लुरल बन जाए, उसमें प्लुरल ना बने उसमें क्या बनेगा, सिंस लगेगा, और जिसमें मतलब कि प्लुरल बन जाए उसमें 4 लगेगा। तो सिंस जैसे देखिए, संडे का तो प्लुरल नहीं बनता है, लेकिन क्या बनता है, डे का बन जाता है डेज। तो इसमें क्या बनेगा, मतलब 4 यूज होगा। यहाँ जुलाई मंथ के नाम में कोई भी, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, इस सब का प्लुरल नहीं बनता है, तो क्या होगा, मंथ्स। तो मंथ का क्या बन जाता है, प्लुरल बन जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, 4 का प्रयोग करेंगे। जैसे 22 मतलब नंबर दिया रहेगा, मतलब 2021, तो इसमें नहीं बनेगा। लेकिन ईयर्स, ईयर का क्या होता है, ईयर्स हो जाता है, तो ये बनेगा। 10 o'clock या 11 o'clock मतलब कुछ दिया हो तो उसका मतलब प्लुरल नहीं बनता, लेकिन आवर्स का क्या बन जाता है, प्लुरल बन जाता है। जैसे मॉर्निंग का नहीं बनता है, लेकिन मिनट का मिनट्स बन जाता है, वीक का वीक्स बन जाता है। तो यही ऐसे समझ जाएंगे कि कहाँ 4 लगेगा और कहाँ सिंस लगेगा। अब इसमें यहाँ देख लेते हैं नोट, कुछ क्या करा है, मैरिज, डेथ, बर्थ, अराइवल, डिपार्चर, चाइल्डहुड, टाइम, इमोरल, अनंत का से होता है। इसके साथ सिंस का प्रयोग होता है। इसके साथ क्या होता है, सिंस का प्रयोग होता है। इसको ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, 4 और फ्रॉम, 4 और फ्रॉम प्लस टाइम। तो इमोरल जो होता है उसका क्या होता है, तो टाइम्स अगर हो गया तो इसमें भी मतलब कि क्या करेंगे, नहीं यूज करेंगे। इमोरल भी होगा तो मतलब कि अकेला तो नहीं यूज करेंगे। तो सबसे पहले 4 और सिंस और फ्रॉम में यूज करेंगे। तो अगर मतलब कि 4 और सिंस दिया रहेगा तो पहले चूज करेंगे क्या चीज़ का, फ्रॉम का, उसके बाद चूज करेंगे सिंस का। तो यहाँ क्या कह रहा है, तो आई हैव बीन टीचिंग हेयर सिंस 5 years। तो यहाँ सिंस 5 years दिया है, तो यहाँ क्या है, ईयर्स का प्लुरल बन सकता है, तो यहाँ 4 होगा, सिंस नहीं होगा। यहाँ क्या कर रहा है, ही हैज़ बीन डूइंग हीज होमवर्क, मतलब HW4 मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का क्या होता है, मतलब कि प्लुरल नहीं बनता है, तो यहाँ क्या होगा, सिंस यूज होगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे क्लास में क्या करेंगे, पास्ट टेंस देखेंगे, प्रेजेंट आपका ख़त्म हो चुका है।